आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। और 32वीं आयत, और सब कौमें और लिखा है कि और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। क्या की जाएंगी? जमा की जाएंगी। और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। जब यीशु मसीह आएंगे, दोबारा दूसरी आमद होगी, तो लिखा है कि तमाम फरिश्ते उसके साथ आएंगे और वो अपने जलाल के तख्त पर बैठा होगा। और लिखा है सारी कौमें, एक कौम हम हैं, एक कौम कौन सी है? एक कौम हम हैं और एक दूसरी कौम है। पूरी दुनिया में बड़ी कौमें हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो खुदा को वाहिद मानती हैं, और वो ऐसे भी हैं जो वाहिद नहीं मानते। लेकिन लिखा है कि सारी कौमें उसके सामने जमा होंगी। जब जमा होंगी तो यीशु मसीह कुछ करेंगे। क्या करेंगे? यीशु मसीह एक को दूसरे से क्या करेंगे? देखिए, यीशु मसीह के सामने सब लोग, पूरी कौमें, पूरी की पूरी कौमें मसीह खुदावंद के सामने जमा होंगी। और लिखा है कि वो एक को दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा। ये क्या बात है? क्यों जुदा करेगा? रीजन क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह एक को दूसरे के साथ जुदा कर देंगे। जैसे दो है, एक को इस तरफ कर देंगे, दूसरे को इस तरफ कर देंगे। कोई ना कोई तो वजह है कि वो जब अपने जलाल में आएगा तो वो जुदा करेगा, एक को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे अलग अलग कर देगा। क्यों? ये आगे रेफरेंस दिया गया है जी। जैसे जिस तरह जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से क्या करता है, जिस तरह जो चरवाहा है वो भेड़ों को एक तरफ और बकरियों को, ऐसे ही मसीह खुदावंद जब जलाल में आएंगे वो ऐसे ही करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्या सबब है? लिखा है जो भेड़ें हैं वो कौन सी तरफ होंगी? वो कौन सी तरफ होंगी? ये यहाँ पर भी फिर कंफ्यूजन हो जाती है। भेड़ें किस तरफ? सिंपल सी बात, देखिए इस चीज को आज समझ क्लियर करना चाह रहा हूं। जो भेड़ें हैं वो सीधे हाथ की तरफ होंगी। सीधा हाथ लहराइए, किस तरफ? जब भी आपसे ये पूछा जाए कहीं पर भी कि जो भेड़ें हैं वो किस तरफ होंगी, तो आपको याद होगा हमारा सीधा हाथ की तरफ है, तो फौरन सीधे हाथ की तरफ बोल देंगे। तो मसीह खुदावंद जब जलाल में आएंगे तो सारी कौमें उसके सामने जमा होंगी, वो भी जो रास्तबाज हैं और वो भी जो नाराज हैं, सब खुदावंद के सामने जमा होंगी। लेकिन खुदावंद क्या करेंगे? लिखा है कि जुदा जुदा कर देंगे, जुदा कर देंगे। जैसे लिखा जुदा कर देंगे, जैसे एक चरवाहा जो भेड़ों को चराता है, जो भेड़ों को लीड करता है, वो जैसे चरवाहा भेड़ को किसके? बकरी से क्या करता है? जुदा करता है। आगे, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों अपने दाहिने सीधे हाथ की तरफ और बकरियों को उल्टे हाथ खड़ा करेगा। उस वक्त जब डिवाइड कर देगा, भेड़ों को सीधे हाथ और बकरियों को उल्टे हाथ, बाएं हाथ, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उस वक्त जी बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, क्या कहेगा? आओ मेरे बाप के। जो राइट हैंड की तरफ होंगे उनसे कहेगा, यीशु मसीह के आओ मेरे बाप के। कौन से लोगों? कौन से लोगों? मुबारक मतलब बरकत वाले जी, जो बादशाही जो बनाई आलम से शुरू से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे किस में पाओ? मिरास में पाओ। आमीन, हालेलुया। देखिए दूसरी आमद आएगी, सारी कौमें मसीह खुदावंद के सामने जमा होंगी। लेकिन हो क्या था? वो एक
اور دوسرے کو کیا کر دے گا؟ جدا جدا کر دے گا. اس قوم کے اندر ہم بھی شامل ہیں. اس قوم کے اندر ہم سب شامل ہیں. ہمارا شمار ہوگا اس قوم کے اندر. ٹھیک تو ہوتا ہے کہ کیا ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں گے یا الٹے ہاتھ کی طرف؟ جدا تو ہوں گے کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہے کہ دو عورتیں کیا کرتی ہوں گی؟ چکی پیستی ہوں گی. ایک لے لی جائے گی, دوسری چھوڑ دی جائے گی. دو مرد ہیں وہ کھیت میں کام کرتے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا. اسی طرح لوگ ہوں گے وہ ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے, سیدھے ہاتھ کی طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف. لیکن کیا سبب ہے کہ بھیڑ اور بکری کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا ہے؟ اب جانتے ہو بکری کیا کرتی ہے؟ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو جنہوں نے کبھی بھیڑ بکریوں کو نہیں چرایا. کبھی کسی نے چرایا؟ مجھے پتا, میں نے جی اچھا آنٹی شیلا کہہ رہی کہ میں نے. کہاں پر؟ پنجاب میں. ابھی تو ہر بچے نے دیکھو ابھی دیکھو کس کس کو چرایا ہے؟ بکریوں کو. شکر پہ کام ہے. بکریوں کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں. کیا سبب ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف بھیڑوں کا ذکر کر دیا گیا ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف کہا گیا ہے کہ یہ بکریاں اس طرف آئیں گی؟ اور جو اس چیز کو جانتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ جو بکریاں ہوتی ہیں نا وہ کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں, بھیڑوں کے بیچ میں گھس جاتی ہیں, بھیڑوں کو تنگ کرتی ہیں, سینگ مارتی ہیں. جہاں پر بھی کوئی چیز پھل یا درخت میں کچھ پیسے مل جائے وہاں پر کھانا شروع. کوٹو بھی بڑھیا کھا لیا. کس سے؟ چرواہے سے, مالک سے. مالک کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے. یہاں پر ابھی آئے گا, یہاں پر کچھ ایک ورڈ ہے, تیرا عصا, تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے. لیکن یہ تو داؤد کی بات ہے کیونکہ وہ بھی چرواہا ہے, وہ بھی اپنے باپ کی بھیڑ بکری کو چلا چکا ہے, اس کو ایکسپیرینس ہے. لیکن میں بات یہاں آپ کی کر رہا ہوں کہ یہ جو بکریاں ہوتی ہیں نا ان کو ہر جگہ گھسنے کی عادت ہے. ایک جا رہی ہے ایک رستے میں اور بکریاں کیا کریں گی؟ جمپ ادھر 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 بھیڑوں کے بیچ میں ان کو مار دیا. ڈسٹربن بڑا پیدا کرتی ہے. جہاں پر بھی کوئی بھوٹا مل جائے کسی چیز کا بھی اس کو کیا کرتی ہے؟ کھانا شروع کر دیتی ہے. مالک کی بات نہیں مانتی. پھر مالک کیا کرتا ہے؟ مالک مارتا ہے. لیکن بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ بھیڑیں لکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کے پیچھے ایک کام کرتی ہے, وہ سر اوپر نہیں کرتی. کہاں پر؟ سر نیچے جھکا کر اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. یہ بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن یہ تو یہاں پر یہ بات آئی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ آئیے جو اس چیز کو زیادہ سمجھتا ہے اس کو تھوڑا سا لک آفٹر کریں گے. زبور 23 نکالے میرے ساتھ. جن کے خدا کی کلام جن کے پاس خدا کا کلام ہے, کسی کے پاس ہے کلام؟ میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو جب بھی چرچ بھیجیں لفظی کلام ان کے ہاتھوں میں دیے. آمین. کوئی بات سمجھ رہے؟ یہ ایک ماں باپ کی ناکامی کا سبب ہے. ان کا بچہ, ماں باپ کا سر جھکانے میں بھی بچے کا ہاتھ ہوتا ہے اور ماں باپ کا سر گھر سے اوپر کرنے کا بھی کس کا؟ تو بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن بچے کو تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ. یہ بہت ساری باتیں ہیں خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے. ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنے تو ہی اچھا ہے. اب اس کتنے ایسے بچے ہیں جو بغیر بکس کے اسکول جاتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں پر؟ کوئی ایسے کبھی ایسا ہو کہ بغیر بکس کے بغیر بستے کے کوئی اسکول چلا جائے؟ کیا کوئی ایسا پیرنٹس مائیں بیٹھی ہے جو بچوں کو بغیر کتابوں کے اسکول بھیج دیں؟ یہ ہوتا ہی نہیں. آپ یقین جانیں ہم اپنے آپ کو لاڈلی قوم سمجھتے ہیں نا. اس سے پہلے خدا کی لاڈلی قوم کوئی اور تھی, ہم نہیں تھے. اس سے پہلے لاڈلی قوم کوئی اور تھی. ایسے بھائی اس سے پہلے لاڈلی قوم کوئی اور تھی. کون سی تھی وہ؟
इसराइल, अब्रानी लोग, यीशु मसीह ने खुद कह दिए थे, मैं इसराइल के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया, किसी के लिए नहीं आया, मैं आया हूं तो सिर्फ इसराइल के लिए आया हूं। ये तब की बात है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने सब कुछ चेंज कर दिया। मेरे अजीज, अपने बच्चों को लाजमी बाइबल उनके हाथ में देकर भेजें, ये आपके लिए बाइस बरकत होंगे। समझ रहे मेरी बात? ये अच्छे किसी के पास बाइबल, ये एक बाइबल ये बच्चे के पास आई, ये प्रिंस के पास, प्रिंस की बाइबल यहाँ रखी हुई थी। किस किस के पास बाइबल है? मैं चाहता हूँ बाइबल हाथ ये स्टैंड करे, इसको अपने बाइबल को ऐसे रखें, ये आपका अपना हथियार है। ऊपर करें ऐसे, शाबाश, ऊपर करें बेटा, ऐसे नहीं, ऊपर ताकि सबको नजर आए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइबल है यहाँ पर इस वक्त मेरी छोड़ के। हम कहते हैं बेदारी नहीं आ रही, हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही, हम कहते हैं कि हमारा शोहर हमसे लड़ता है, हम कहते हैं हमारी बीवी हमसे बदतमीजी करती है, हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारे ताबे नहीं है। कोई भी ताबे नहीं होगा, कोई भी ताबे नहीं होगा, ना शोहर बीवी के, ना बीवी शोहर के, ना बच्चे माँ बाप के होंगे। इसकी बड़ी वजह खुदा के घर में आने की तमीज नहीं है। क्यों लिखा है कि जब तुम्हें घर में जाता है तो संजीदगी से कदम रख। बेदारी नहीं आएगी ऐसे, ये सच्ची बात बताओ। माँ बाप के लिए आने वाले वक्त, जो आने वाला वक्त है, वो मुश्किल तरीन मुश्किल वक्त है। बच्चे अपने माँ बाप को गालियां भी देंगे, इतना मुश्किल तरीन वक्त है। किस किस एंगल से हम लोगों को गाइड करें? लेकिन मैं बात कर रहा था कहीं हम ऐसी कैटेगरी में ना आ जाएं कि खुदावंद ने कहा ये बकरियों की कैटेगरी है, इनको साइड में करो। भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है और वो सर नीचे रखती है, लेकिन बकरी क्या करती है? आपको पता है किसी को बकरी की आवाज आती? इधर आओ, क्या दिया? बच्चा है सही, थोड़ा ये देखिए, ये है डैडी, मेरा छोटा बेटा। ये बकरी की आवाज आती है? तो मैं बकरियों की आवाज़ें आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। बेटा, बकरी की आवाज होती है? ये आवाज आपको समझ आई? फिर डायरेक्ट कम है, गौर से सुनिएगा, ये आवाज क्या कह रही है? ये क्या आवाज आ रही है? मैं मतलब अपने आप को वो मुखातिब करा रही है कि जो भी यहाँ, मेरी बात समझ रहे आप लोग? जो भी हूँ वो मैं हूँ। ये हर चीज में जो मैं होती है, ये आज हमारे लोगों का भी वही हाल है। मैं बिजी हूँ, चर्च नहीं जाऊंगी, मैं बिजी हूँ, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। ये मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? ये किसकी आवाज है? मैं की? ये बकरी की है। क्या आप उस कैटेगरी में तो नहीं आ गए? वो हर चीज में मैं ही करती है, चाहे गुस्से में हो मैं, मोहब्बत में हो मैं, खाने में हो मैं, पीने में हो मैं, वो हर कैटेगरी के अंदर मैं ही बोलती है। क्या सबब है? वो कहती जो कुछ मैं कहती हूँ वही ठीक है। मैं बिजी हूं, चर्च नहीं जाऊंगी, मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं आज नहीं कुछ कर सकता, मैं चर्च में आकर गीत नहीं गा सकता, मैं चर्च में आकर कलाम नहीं गा सकता। तो उनके लिए जो मैं अपने आप को बनाते हैं, उनके लिए ये बात है कि वो उल्टी तरफ हो जाएंगे। जब दूसरी आमद आएगी, मसीह खुदावंद जुदा जुदा जब करेंगे तो इस तरफ करेंगे भेड़ों को, वो जो चरवाहे के पीछे चलती है, लेकिन बकरियों को वो साइड में कर देगा, जिनके अंदर मैं है। मैं सिर्फ खुदा के लिए, मेरी बात समझ रहे आप लोग? मैं किसके लिए है? खुदा के लिए। मैं जो हूं सो हूं,
लेकिन दाऊद इस चीज को जो एक्सपीरियंस करता है, वो अपने बाप की भेड़ बकरी को चलाता रहा। उसको एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो उनके साथ ही रहता था। उसका तवक्कुल खुदा पर था, वो चरवाहा था। उसको मालूम है कि एक भेड़ की क्या सोच है और एक बकरी की क्या सोच है। वो शेर को भी जानता है, वो रीछ को भी जानता है, वो सारी चीजें जानता है। इसी वजह से उसने ज़बूर 23 बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा, बड़ी खूबसूरती के साथ। आइए निकालिए बेटा, कोई भी पढ़े ज़बूर 23 खुदावंद के पाक कलाम में से। ज़बूर 23 ये तसल्ली की बात है। जब जब कोई भी, मैंने कहा, कोई मुसीबत में पड़ता है तो वो इस ज़बूर को दोहराता है। इस ज़बूर में बड़ी सच्चाई है। जी, खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मैं जिस हाल में भी हूं लेकिन खुदावंद मेरा, मैं भी चरवाहा हूं, मैं भेड़ों को चराता हूं और मैं बड़े सालों से चला रहा हूं। मुझे मालूम है कि कहां पर किस भेड़ की क्या जरूरत है, लेकिन वो अपने आप को भी इस तरह लाता है कि मैं भी एक भेड़ हूं। दाऊद अपने आप को भेड़ की शक्ल दे रहा है और वो कहता है, हाँ मैं चरवाहा हूं, लेकिन वो इस अल्फाज को कोट करता है कि खुदावंद मेरा, इनका चरवाहा मैं हूं। ये जो भेड़े हैं इनका चरवाहा कौन है? दाऊद। लेकिन दाऊद कहता है, मैं इनका चरवाहा हूं, लेकिन मेरा जो चरवाहा है वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे। अगर किसी ने दाऊद का मुताला किया है तो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा कोई ले जाता है, कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? रीछ अगर कोई बच्चा ले जाता है तो मैं क्या करता हूं? देखता हूं? नहीं, बल्कि उसके पीछे जाता हूं और वो जो बच्चा है वो उसके हाथों से, उसके मुंह से निकाल कर वापिस ले आता हूं। हालेलुया। ये देखिए, ये चरवाहे की पहचान है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। तो ये दाऊद जाता है, रीछ से बच्चा लेके जाता है। फिर यही नहीं, कहता है कि अगर कोई शेर आता है तो भेड़ का बच्चा ले जाता है तो मैं वापिस जाता हूं उसके पीछे और उसके मुंह से उसका झपड़ा खोल के वो जो भेड़ का बच्चा है वो निकाल कर वापिस लेके आता हूं। एक चरवाहा इतनी अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। ये चरवाहा है, ये चरवाहा अपनी तमाम भेड़ों की रखवाली करता है और वो हर एक चीज उनको देता है। जब उनको पानी की जरूरत होती है तो उनको पानी पे ले जाता है, उनको खाने की जरूरत होती है तो वो खाने की तरफ ले जाता है, घास की तरफ ले जाता है। तो उसको मालूम है, वो तमाम वो चीजें जानता है जो एक चरवाहे और भेड़ों के दरमियान होती है। इन तमाम मामला को जानने के बाद वो कहता है, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। जैसे मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूँ, उनको मैं किसी चीज की कमी नहीं होने देता, उसी तरह खुदावंद मेरा क्या है? जुबान है, मुझे कौन सी चरागाहों में? वो मुझे हरी हरी। मुझे याद है कि एक वक्त आया कि हम मरी में थे। तो मरी में ऐसा होता है कि वो एक जगह आती है, वो पहाड़ों पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, चेयर लिफ्ट लेनी पड़ती है। तो वहां पर जो है, आप यकीन जाने, बैठना भी बड़ा मुश्किल है। चलना तो छोड़ ही दें, वहां पर बैठना भी बड़ा मुश्किल। कहां पर? पहाड़ों पे। लेकिन जब हमें कोई ऐसी जगह मिलती जो सुकून दे तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये जो लिखने वाली बात है, तो वो मुझे कौन सी? हरी हरी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास। जिस तरह मैं अपने जानवरों को
घास के ऊपर बिठाता हूं, जब उनको प्यास लगती है तो मैं चश्मों के पास ले जाता हूं, वैसे ही खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और वो मुझे हरी हरी जगहों पे बिठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। कहा गया जान थे, क्या जान थे, वो मेरी जान को बहाल करता है। जब भी कोई इंसान कमजोर पड़ जाता है तो क्या कहा जाता है, इनको की दो, क्या दो, खाने के लिए फ्रूट दो, वेरी गुड। आम का आजकल सीजन है, आम का जूस देना चाहिए और अच्छी डाइट होनी चाहिए, रोटी देनी चाहिए। और ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं ना ग्लूकोज की ट्रिपल हुआ है, चक्कर वगैरह। लेकिन आप यकीन जानिए, ये मैं गवाही देना चाहता हूँ। फिर 3:30 बजे का टाइम था, हम इबादत के लिए नुसरत भुट्टो कॉलोनी गए, वहां से आए तो करते करते ये हमें 3:30 बज गए। थकन बड़ी हो रही थी, सोने का फुल मूड था, लेकिन हमने भी दुआ करनी थी। अभी हमारी जो अपनी शख्सी दुआ थी वो भी हमने करनी थी। अब यकीन जाने, मैं खुदा के मसबा पर कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, नींद तारी, लेकिन जब हमने दुआ का आगाज किया तो पता नहीं चला पौना घंटा हमारा कैसे निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा हमारी जान को कुव्वत देता है। ये ऐसी बातें नहीं लिखी, ऐसे नहीं लिखा हुआ, दाऊद ने ऐसे नहीं लिख दिया कि बच्चों भाई ठीक है, अच्छा ये बात है, लिख दिया। दाऊद कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। जिस तरह मैं शेर के पीछे जाता हूँ, रीछ के पीछे जाता हूँ, बच्चों को लेके आता हूँ कि जिंदगी बहाल हो जाती है, इसी तरह खुदा मुझे बहाल करता है। और आगे वो मुझे अपने नाम की खातिर, सदाकत बोलते हैं सच्चाई, वो मुझे सच्चाई की राह पर क्या करता है, ले जाता। इसकी बड़ी वजह ये है कि खुदावंद मेरा जुबान है। जब खुदावंद हमारा जुबान होगा, जब उसको हम अपना रहनुमा मानेंगे, तो तब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर कमी है तो इसकी बड़ी वजह कुछ और है। अगर आपके दरमियान कोई ना कोई चीज की कमी है, आप डिमांड करेंगे खुदा मुझे इस साल ये चाहिए, अगले साल ये चाहिए, तो ये आपकी डिमांड है, जी तो हो गई आपकी डिमांड। खुदावंद मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, खुदावंद मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे वो चाहिए। ये तो इंसान की डिमांड है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। खुदा तो चाहता है, बाइबल को नहीं है मांगो तो दिया जाएगा, खुदा तो खुद कहता है भाई मांगो, लेकिन आगे कुछ और बातें भी है। तुम मांगते तो हो मगर कौन सी, बुरी नीयत से, अपने फायदे के लिए। खुदा कहता है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ज्यादा दूंगा। तुम्हारी तवक्को यहां तक है, लेकिन मैं तुम्हें यहां तक दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे वफादार रहना। वफादारी जरूरी है। अगर एक बेटा एक बेटी अपने माँ बाप की वफादार नहीं है तो माँ और बाप एक हद तक उसकी रहनुमाई करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि माँ अपने शीखार बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो अभी न्यू बोर्न है, पैदा ही हुआ है, माँ अपने शीखार बच्चे को तो भूल सकती है, लेकिन मैं अपने तालबों को जो मेरे साथ वफादार है, जो मुझे अपना जुबान मानते हैं, जो मेरी भेड़ है, मैं उसको किसी चीज की कमी मोहताजी ना होने दूंगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन बल्कि मौत के साया की बात में से, कौन के, मौत के साया, बड़ी डिफिकल्ट चीज है, तो सोचे तो मौत का जो साया होता है बड़ी खतरनाक चीज है। मौत का साया होता, विक्की का साया पाया गया, जिन्नात का साया पाया गया, तो ठीक है दुआ करा लो, लेकिन जब मौत का साया सुनते हैं
रूह हिल जाती है, रूह निकलने वाली बात होती है। लिखा है बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से। क्या सबक है कि मौत का साया ऊपर आ गया है और बुराई पीछे है, लेकिन दाऊद कहता है मैं किसी से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि खुदा तू मेरे साथ है। हालेलुया। जब खुदा साथ होता है तो किसी चीज की परवाह नहीं। ये जंगल में अकेला घूमता रहता था और मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। आप जानते हैं कि जूलियत इसके सामने था। कौन? जाति जूलियत इसके सामने था। हर कोई उससे डरता था, उस परस्ती से हर कोई डरता था, लेकिन ये उसके सामने खड़ा हुआ। इसकी बड़ी वजह क्योंकि ये खुदा से डरता था, वफादार था खुदा का। मेरे अजीज, आज अगर आप भी वफादार हो, हम भी खुदा के वफादार हो, तो फिर देखे खुदा हमारी खुद जरूरतें पूरी करता है। मुश्किलात यही रह जाएंगी। अब पीछे 10 साल पीछे देख ले, क्या मुश्किलात नहीं थी? नहीं थी। 20 साल पीछे चले जाए, मुश्किलात नहीं थी। ये 20 साल पीछे थी, 10 साल पीछे थी, और अभी भी है, और आने वाले 10 साल बाद भी होगी, उसके बाद 20 साल बाद भी होगी। ऐसे करते करते उम्र खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन कोई है जो कहता है कि तू मेरी बंदगी करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर, और आगे कुछ लिखा है, और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये है बातें खुदा के कलाम की। आगे बढ़ेंगे। लिखा है किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जी पढ़े तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे क्या है। ये जो भेड़ें होती है ना, जब सर नीचे झुकाकर जाती हैं, तो कोई सडनली इधर उधर हो भी जाए तो उसके हाथ में लाठी होती है। किसके हाथ में? चरवाहे के हाथ में। वो आराम से उधर फिर उसको ऐसे करता है, वो फिर अपनी लाइन में आ जाते हैं। तो वो कहता है मुझे मालूम है मेरे हाथ में हर वक्त लाठी होती है, लेकिन खुदा तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली है। जिस तरह मैं उनको मारता हूं वो भी लाइन में आ जाती है, इसी तरह मुझे तेरे आसा और तेरी लाठी से तसल्ली है। आगे, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ऐ खुदा तूने मेरे, कोई नबी इसके पास जाता है। कौन सा नबी? सैमुएल नबी इसके पास जाता है और खुदा कहता है कि यही मेरा मौसूम है, यही इस्राएल का दूसरा बादशाह, इसको मसा कर, सर पर तेल लगा दिया। आगे जी, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में क्या करूंगा? ये खुदा का बंदा खुदा से बातें करता है। आखिरी आयत है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। ये तब रहेगी जब हम खुदावन को अपना जुबान मानेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावन तू मेरा क्या है, जुबान में मुझे कमी ना होगी, लेकिन कोई सुन रहा होता है। अब मेरे पीछे देखो, खुदावन मेरा, एक्टिव होके, खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। ये तो आपके अल्फाज है जो आप पढ़ा रहे हैं, खुदावन से कह रहे हैं, लेकिन इब्लीस भी सुन रहा है आपकी तमाम बातों। वो हमें इतनी मुश्किलात में डाल देता है और हम पढ़ भी जाते हैं कि हम जब मुसीबत में आते हैं, तंगी में आते हैं, तब हमें ये याद आती है कि हाँ खुदावन तू मेरा जुबान है। उससे पहले कुछ नहीं। जब हम मुसीबत में होते तब हम चर्च भी आते हैं, उसके अलावा संडे को भी हम बार बार आते हैं या नहीं आते, तब हम अपने जुबान को भूल चुके होते हैं।
जब हम किसी रिश्तेदार को कहते हैं कि आप हमारे चरवाहा हैं, क्योंकि सब्र का दिन तो खुदा के लिए है और किसी के लिए है ही नहीं है, ना किसी रिश्तेदार के लिए, ना किसी माँ बाप के लिए, ना किसी बहन के लिए, ना भाई के लिए, किसी के लिए नहीं है। अगर इबादत का दिन हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हफ्ते में एक दिन किसका है? खुदा का। ये तो खुदा का कलाम कहता है। आइए एक बात मरकस की इंजील उसके छठे बाब की 40वीं आयत, मरकस की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 40वीं आयत पाक कलाम में से हम देखेंगे। बस वो 100 और 50 की कितारें एक ऊपर पढ़ लें 39। उसने उनको हुक्म दिया, यीशु ने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर, कि सब कहां पर आ जाएं? हरी घास पर। यीशु मसीह सबको भेड़ों की मानद लेते हैं। एक मौजज़ा हुआ, कितनी रोटियां? 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली, मौजज़ा किया। तो वहां पर जब लोगों को देखा तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कितने भी बैठो, कुर्सियां तो है ही नहीं सर, ते किधर भी जमीन पर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने उनको कहा, शागिर्दों को कहा, इनको वहां पर बिठाना है जहां पर कौन सी घास? सूखी घास ना हो, ताकि कंफर्टेबल ना हो। बिठाना है वहां पर बिठाओ जहां पर हरी घास हो। हरी घास पर बैठने का क्या है? ताकि ये सुकून से रहे। खुदा खुद हमें चाहता है, खुदा खुद चाहता है कि हम एसी में बैठे। ये दूसरा एसी नहीं हो तो लाइट चली जाए तो बंद हो जाता है। खुदा हमें अंदरूनी सुकून देना चाहता है। हालेलुया। इस बात को लाज़मी दुआएं करें और अपने आप को खुदा के हुजूर लेके आए और ये कहें कि खुदावंद तू मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। किसी भी मुश्किल में हो कहेगा, खुदा देख मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तूने मेरी मुश्किलात को हल करना है। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाइए, तमाम सब खुदा की हजूरी में झुके। आइए खड़े हो जाइए, दुआ करेंगे।